नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिल्क एडल्ट्रेशन, है ना। दूध में जो मिलावट की जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उनकी जांच कैसे करें, जैसे यूरिया मिला रखा है, पानी मिला रखा है ना, ग्लूकोज मिला रखा है, क्रीम मिला रखी है, तो इन सभी की हम पहचान कैसे करें कि दूध के अंदर क्या मिला रखा है। तो कुछ रासायनिक जो रसायन होते हैं उनका यूज करके हम इस दूध में एडल्ट्रेशन का हम पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मिल्क एडल्ट्रेशन, है ना, ये किसी मतलब हम देखें कि आज तक का जो कॉम्पिटिटिव जो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है और इसमें ये टॉपिक डाल रखा है, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है इसको। और मैं जो यहाँ पर जो ये टॉपिक बताऊंगा वो बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा। क्लियर? ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ी सी चीजें ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर शुरू करें तो आपका जो टॉपिक का नाम हो जाएगा, और टॉपिक का नाम क्या है? दूध में मिलावट। दूध में मिलावट का परीक्षण। क्लियर? तो ये चीज आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को एक नाम से जानते हैं, मिल्क एडल्ट्रेशन। देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिल्क एडल्ट्रेशन मतलब आजकल जो मार्केट के अंदर जो मिल्क जो बिक रहा है ना, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए या फिर मतलब अच्छा दिखे, है ना, फिजिकली अच्छा दिखे, उसके लिए जो दूध तैयार किया जाता है, वो जो दूध बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो ये दूध उत्पादक मतलब जो भी बेचते हैं बिक्री वाले, तो वो कुछ ना कुछ उसमें मिला देते हैं ना। तो हमें क्या करना है कि इसका हम पता कैसे लगाएं, है ना। तो हम कुछ टेस्ट करेंगे यहाँ पर, है ना। जो मिल्क है उसका सैंपल लेंगे और उसके बाद में हम उसका कुछ परीक्षण करेंगे, और उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है या फिर नहीं है। क्लियर? तो अगर हम इसमें सबसे पहली जो हम बात करें तो दूध में यूरिया की मिलावट, है ना। दूध में यूरिया की मिलावट, मतलब मिलावट, है ना। मतलब ये है कि दूध में अगर क्या मिला रखा है? यूरिया मिला रखा है। तो इसको हम कैसे पता लगाए कि इस दूध के अंदर यूरिया है या फिर इसके अंदर यूरिया नहीं है? तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? आप सबसे पहले दूध लेंगे, है ना। दूध लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर और क्या लेंगे? तो और आप लेंगे पैराडाइमिथाइल एमीन। पैराडाइमिथाइल एमीन। क्लियर? है ना। आपने क्या लिया? दूध लिया। दूध कितना लेंगे आप? 5 ml, है ना। सपोज 5 ml आपने दूध लिया, और 5 ml आपने क्या ले लिया? पैराडाइमिथाइल एमीन। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर अगर हम बात करें मिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ये आप ध्यान रखना। और ये भी कितना लेते हैं? 5, है ना। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर दूध का रंग, है ना, हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि दूध का रंग वैसा का वैसा ही रहा या फिर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अगर रंग कैसा हो जाए? अगर रंग हो जाए आपका गहरा पीला, गहरा पीला। क्लियर? अगर ये ऐसा रंग हो जाए, या फिर आपको दिखने मिले हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला। मतलब कुछ ना कुछ आपको चेंज तो देखने को मिलेगा,
लेकिन हम कब ये पहचान करें कि दूध के अंदर यूरिया मिला रखा है? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि जो रंग था, हमने क्या लिया, फर्स्ट में तो दूध लिया और उसमें हमने क्या मिला दिया, पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड मिला दिया। और हम बात करें कि हमने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो दूध का जो रंग था वो गहरा पीला हो गया। कैसा हो गया? गहरा पीला हो गया। इट मींस क्या है, उसके अंदर, उस दूध के अंदर क्या मिला रखा है? यूरिया मिला रखा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम दूसरी बात करें कि अगर दूध का जैसे वो जो रंग है वो अगर हल्का पीला ही रहता है ना, गहरा पीला नहीं होता, हल्का पीला अगर दिखे तो यूं समझना कि वो दूध कैसा? शुद्ध दूध है, उसमें यूरिया की उपस्थिति नहीं है। क्लियर? यूरिया नहीं मिला रखा है। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे यूरिया उपस्थित और यहां पर लिखेंगे यूरिया अनुपस्थित। क्लियर? तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर होगी कि गहरा पीला रंग आ जाता है मतलब यूरिया प्रेजेंट है, और अगर हम बात करें कि हल्का पीला रंग आया तो यूरिया अब्सेंट है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दूध में मिलावट का परीक्षण कैसे करें, है ना। तो यूरिया मिला रखा है तो कैसा रंग हो जाएगा? गहरा पीला, और अगर नहीं मिला रखा है तो हल्का पीला। क्लियर पॉइंट? यूरिया की मिलावट का पता दूध के अंदर ऐसे लगाएंगे। फिर हम जो दूसरी बात करें कि जो दूध होता है और उसमें क्या मिला दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है ना। तो दूध में पानी की मिलावट, तो इसका पता कैसे लगाएं? हम कैसे लेंगे? एक ऐसी सरफेस लेंगे, क्लियर है ना, या फिर मतलब ढलान वाली सरफेस लेंगे और यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे? यहां पर जैसे कि हमने ये दूध की एक हमने क्या डाली? ड्रॉप डाली, और ये ड्रॉप है ना अगर आते आते यहां पर आ जाती है ना, और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पीछे कुछ निशान छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा है, तो वो चीज आप लिखेंगे, है ना। हम पानी की मिलावट का पता कैसे लगाए, है ना। सबसे पहली स्टेप तो क्या करेंगे? तिरछी सतह पर दूध की बूंद डालना। क्लियर? जैसा मैंने यहां पर बूंद डाली है। फिर हम बात करें, ये फर्स्ट स्टेप होगी। फिर इसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, यदि दूध पीछे एक निशान छोड़ता है, यदि दूध पीछे एक निशान छोड़ता है ना, तो दूध कैसा होगा? तो हम कह सकते हैं जो दूध है वो कैसा है? वो है आपका शुद्ध। और अगर हम कहें कि दूध पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता है, मतलब दूध में क्या मिला रखा है? पानी मिला रखा है। यदि दूध पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता, मतलब अगर निशान नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या हुआ? वो दूध कैसा है? अशुद्ध दूध है, और उसमें किसकी मिलावट की गई है? पानी की मिलावट की गई है। क्लियर? तो पानी की मिलावट का कैसे पता लगाए? तो उसको तिरछी सतह पर डालें। अगर निशान, वो बूंद की जो सतह डाली हमने वो आगे बढ़ेगी, है ना, और पीछे हम देखेंगे कि पीछे अगर कोई निशान छोड़ रहा है, इट मींस दूध कैसा है? शुद्ध दूध है। अन्यथा अगर पानी मिला रखा है तो पीछे किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या मिला रखा है? पानी मिला रखा है। मतलब हमने यहां पर जाना
कि जो दूध में जो पानी की मिलावट है उसका हम पता कैसे लगाए, है ना, तो उसकी जानकारी हमने यहाँ पर ली है। फिर हम इसके बाद में जो बात करेंगे कि स्टार्च की मिलावट की जांच कैसे करें। थर्ड नंबर पे दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच। क्लियर। तो ये हम देखते हैं कि दूध में जो स्टार्च की मिलावट की जांच हम कैसे करें, है ना। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, दूध का सैंपल लेंगे। दूध लिया और उसमें हम क्या मिला लेंगे, उसमें हम मिला लेंगे आयोडीन। क्या मिला देंगे, आयोडीन, है ना। हमने दूध का सैंपल लिया और दूध के सैंपल में हमने क्या मिला दिया, आयोडीन मिला दिया। और दूध का सैंपल अगर पूछे कितना, तो 10 ml, और उसमें 1 या 2 बूंद हम किसकी डाल देते हैं, है ना, वो डाल देते हैं, हम आयोडीन की डाल देते हैं, है ना। फिर हम ऑब्जर्वेशन करें, इसका हम ऑब्जर्वेशन करें तो रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, है ना। ऑब्जर्वेशन करें तो दूध में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और अगर आपको रंग कैसा दिखे, हल्का भूरा, या फिर आपको दिखेगा गहरा नीला, है ना, ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर दिखे आपको हल्का भूरा, तो वो जो दूध है उसमें किसी भी प्रकार का स्टार्च नहीं मिला रखा है। क्लियर। मतलब हम कहें यहां पर तो स्टार्च एब्सेंट। और अगर कहें कि रंग कैसा आ जाए, गहरा नीला आ गया, है ना, मिलाने पर, तो कहना कि उस दूध के अंदर क्या मिला रखा है, स्टार्च मिला रखा है ना। तो दूध में क्या मिला रखा है, स्टार्च मिला रखा है। तो स्टार्च प्रेजेंट। क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब हमने यहां पर देखा कि किसकी जांच कर रहे हैं हम जांच कर रहे हैं स्टार्च की। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बात करें हम दूध जो लेंगे, हम जो दूध का जो सैंपल है उसको लेंगे और उसमें क्या मिला देंगे, 1 या 2 बूंद हम आयोडीन की मिला देंगे। और अगर जो रंग में जो परिवर्तन आएगा वो अगर हल्का भूरा है तो उसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। लेकिन गहरा नीला अगर रंग आ जाता है तो किसकी मिलावट की गई है, तो स्टार्च की मिलावट की गई है उसके अंदर। क्लियर पॉइंट यहां तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम बात करें कि दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच। किसकी जांच, दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच की जाए अगर, है ना, तो वो क्या क्या हो जाएगा, है ना, वो क्या क्या हो जाएगा। तो हम देखें कि जो दूध है आपका, है ना, जो दूध है उस दूध के अंदर क्या मिलाते हैं, बार फायर्ड केमिकल का, है ना, रसायन का उपयोग करते हैं। क्लियर। उसमें मिलाते हैं और उसमें और क्या मिलाएंगे, तो फोस्फो मोलिब्डिक एसिड, है ना, इसको मिलाएंगे। फिर हम मिलाने के बाद में अगर देखें, है ना, हम इनकी मात्रा कितनी, ये दूध भी कितना ले लेंगे, 1 ml ले लेंगे, ये भी 1 ml ले लेंगे और ये भी 1 ml ले लेंगे। फिर हम अगर इसका ऑब्जर्वेशन करें, है ना, ये तीनों मिला लिए और उसके बाद में अगर हम इसका परिणाम देखें या फिर ऑब्जर्वेशन करें, तो परिणाम क्या होगा,
अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम जैसे हल्का नीला कलर आया, कैसा रंग आया? हल्का नीला। हल्का नीला है ना। अगर हल्का नीला आएगा या फिर दूसरा रंग आएगा आपका गहरा नीला। कैसा रंग आएगा? गहरा नीला। मतलब हमने परिणाम में ये देखा कि या तो कलर कैसा आएगा? हल्का नीला आएगा, या फिर कलर कैसा आएगा? गहरा नीला आएगा। तो हमने यहां पर दो चीजें देखी। जैसे हम बात करें कि ये जो दूध में ग्लूकोज की मिलावट की हम जो जांच कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का पता हम कैसे लगाएं? तो दूध का हम क्या लेंगे? दूध का हम सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद में उसमें बायोफायर्ड है ना, बायोफायर्ड रसायन का उपयोग करेंगे, उस दूध के अंदर मिलाएंगे और उसके अंदर जो हमने जो मिश्रण है उस मिश्रण के अंदर और क्या मिला देंगे? फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड मिला देंगे। और वो मिलाने के बाद में अगर दूध का जो रंग है ना, जो मिला रखा है, जो आपका सैंपल है ना, उसका अगर रंग कैसा हो जाए? हल्का नीला रंग हो जाए, तो समझना दूध में ग्लूकोज नहीं मिला रखा है। और अगर कहा जाए कि अगर जो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है ना, जो दूध का सैंपल लिया है और उस दूध का सैंपल का अगर रंग कैसा हो जाए? गहरा नीला हो जाए। कैसा रंग हो गया? गहरा नीला हो जाए। तो समझना क्या प्रेजेंट है उसमें? ग्लूकोज उपस्थित। क्लियर? ये आपको बहुत ये चीजें आपको कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसको बहुत, और यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता आया है और बन भी सकता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, किसकी बात करेंगे आप? हम बात करें दूध में चीनी की जांच, है ना। दूध में चीनी की जांच का परीक्षण, है ना। अब किसकी जांच कर रहे हैं? अगर दूध में चीनी मिला रखी है तो हम उसकी जो जांच करेंगे वो कैसे करें, है ना। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम क्या लेंगे? दूध लेंगे और दूध में क्या मिला लेंगे? दूध लेंगे और दूध में हम क्या मिला लेंगे? दूध में हम मिला लेंगे कंसंट्रेट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर पॉइंट? ये मिला लेंगे दूध के अंदर और मिलाने के बाद हम क्या मिलाएंगे इसमें? रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स, है ना। इसको हम यहां पर मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम यहां पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे। हम परिणाम देखें अगर, है ना, परिणाम देखें तो परिणाम क्या हो जाएगा आपका? आपका जो परिणाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिणाम, है ना। तो परिणाम की बात करें, अगर रंग कैसा हो जाए? गहरा लाल। कैसा हो जाए? गहरा लाल। और हम बात करें और कैसा, अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नो कलर। मतलब किसी भी कलर, कोई भी कलर में चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर, है ना। मतलब कोई भी कलर में चेंज नहीं हो रहा है। हम क्या लेंगे? दूध का हमने क्या लिया? सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में उसमें हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिलावट करेंगे और मिलावट करने के बाद में उस जो आपका सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में हम मिला देंगे कि रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स। क्लियर? और ये मिलाने के बाद में अगर देखें हम, अगर हम इसका परिणाम देखें कि अगर रंग कैसा हो जाए? रंग गहरा लाल हो जाए। तो गहरा लाल होने का मतलब ये है कि दूध के अंदर क्या मिला रखी है? चीनी मिला रखी है ना।
चीनी मिला रखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब हमें समझना है कि चीनी नहीं मिला रखी है, मतलब शुगर प्रेजेंट और शुगर एब्सेंट। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और फिर हम आगे बात करें, आगे बढ़े हम, तो हम जो आगे बढ़ेंगे वो है दूध में सोडा की जांच, है ना। दूध में सोडा की जांच, क्लियर, का परीक्षण, कि इस सोडा मिला रखा है वो हम कैसे पता लगाए। क्लियर, तो इसके लिए भी हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम दूध का सैंपल लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दूध का सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद में इसमें मिला देंगे इथाइल एल्कोहल। क्या मिला लेंगे, इथाइल एल्कोहल मिला लेंगे। और इथाइल एल्कोहल मिलाने के बाद में इसमें मिला देंगे रोजेनिक एसिड। क्या मिला देंगे, रोजेनिक एसिड मिला देंगे, है ना। और ये मिलाने के बाद में अगर हम देखें कि जो परीक्षण है ना, अगर हम बात करें कि जो परीक्षण है ना, तो हम अगर इसके बाद में जो बात करें, तो अगर हम बात करें इसका परिणाम, है ना, इसका परिणाम रिजल्ट क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। तो परिणाम की अगर हम बात करें, रंग कैसा हो जाए, रंग हो जाए आपका गुलाबी कलर, है ना, गुलाबी कलर। अगर इस कलर का हो जाए, है ना, तो समझना है हमें कि क्या मिला रखा है उसमें, सोडा मिला रखा है, मतलब सोडा उपस्थित है दूध में। लेकिन अगर हमें परिणाम कैसा दिखने मिले, है ना, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं देखने, जैसे कि हम बात करें कि एक और आपको कलर यहां पर दिखेगा यहाँ पर परिणाम के रूप में, वो होगा आपका जो दूध होगा वो उसका हल्का पीला रंग तो होता है, लेकिन उसके साथ में अगर देखें हल्के पीले रंग के साथ में कौन सा रंग लेके बैठेगा, वो लाल रंग लेके बैठा है। तब भी हमें समझना है कि जो दूध में जो सोडा है वो नहीं मिला रखा है, मतलब सोडा एब्सेंट है। तो यहां पर आप नोट लगाकर लिख लें, यहां पर नोट लगाकर लिख लें कि दूध का हल्का पीला रंग के साथ लाल रंग रखे हुए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे किसके बारे में, इस सोडा के बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर हम और आगे थोड़ा सा बढ़े, है ना, और अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो हम इसके बाद में जो जांच करते हैं वो जांच करते हैं फॉर्मेलिन की, है ना। दूध में फॉर्मेलिन मिलावट की जांच, है ना, कि दूध में क्या मिला रखा है, फॉर्मेलिन मिला रखा है ना। तो उसका हम पता कैसे लगाए, सबसे पहले हम लेंगे दूध का सैंपल, और इस दूध के सैंपल में हम क्या मिला देंगे, फेरिक क्लोराइड FeCl3, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, है ना। और इसके अंदर हम और क्या मिला लेंगे, तो दूध इसके बाद में हम जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सांद्र H2SO4 जिसको बोलते हैं ना, सांद्र हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, है ना।
ये मिलाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और परिणाम के रूप में परिणाम है ना, परिणाम के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा, परिणाम के रूप में हमें जो दिखने को मिलेगा वो मिलेगा बैंगनी रंग की रिंग, है ना, एक तो ये देखने को मिलेगी। और बात करें अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, या फिर किसी भी प्रकार की कोई रिंग नहीं बन रही है तो नो रिंग, है ना, मतलब किसी भी प्रकार की कोई रिंग भी नहीं बन रहा है और वो जो दूध जो कलर है वैसा ही रह रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उस दूध के अंदर फॉर्मेलिन की मिलावट नहीं की गई है। और बात करें कि हमने क्या मिलाया, दूध का सैंपल लिया, दूध का सैंपल लेने के बाद में हमने उसमें फेरिक क्लोराइड मिलाई और फेरिक क्लोराइड मिलाने के बाद में उसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और मिलाने के बाद में हमने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में आपको क्या दिखेगा, एक रिंग दिखेगी, किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिंग बनी हुई दिखेगी। और रिंग बनने का कौन सी कलर की रिंग बनेगी, तो वायलेट, है ना, बैंगनी कलर की रिंग बनेगी, है ना। तो जैसे ही रिंग बने तो समझ लेना कि किसकी उपस्थिति है, इस दूध में फॉर्मेलिन मिला रखा है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में जो हम बात करें वनस्पति तेल की मिलावट, है ना, और ये आपका नंबर हो जाएगा 8। दूध में वनस्पति तेल की मिलावट की जांच। क्लियर है ना, हम क्या लेंगे, दूध ले लेंगे, दूध का सैंपल लिया हमने और दूध के सैंपल लेने के बाद में हमने उसमें क्या मिला लिया, HCl मिला दिया और HCl मिलाने के बाद में उसमें क्या मिला दी, 1 चम्मच हम क्या मिला लेंगे, चीनी मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में अगर परिणाम हम देखें तो परिणाम में कैसा हो जाएगा, है ना, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, अगर कलर इस सैंपल का क्या हो जाए, रेड, लाल कलर, है ना, कैसा कलर हो जाए, लाल कलर हो जाए, तो इट मीन्स हमको समझना है कि दूध में क्या उपस्थित है, वनस्पति तेल, मतलब वनस्पति तेल की इसमें क्या की गई है, मिलावट की गई है। क्लियर पॉइंट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम अंतिम रूप से देखें कि जो आपका आर्टिफिशियल दूध है ना, कृत्रिम दूध, है ना, कृत्रिम जो दूध है और उसकी जांच हम कैसे करें। तो अगर उसकी जांच की हम बात करें, हम क्या लेंगे, सबसे पहले दूध लेंगे और दूध का हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे और दूध के सैंपल लेने के बाद में हम क्या मिला देंगे उसमें, क्रिसोल पर्पल, है ना, पर्पल। और इसकी हम जो मात्रा यूज में लेते हैं वो लेते हैं 2 बूंद काफी होती है। ये कितनी, 2 बूंद, कितने ml दूध में, 2 ml दूध के अंदर, है ना। और अगर हम बात करें कि जो परिणाम के रूप में देखें तो रंग कैसा हो जाए, रंग हो जाए आपका गहरा नीला, कैसा, है ना, जो दूध का जो रंग हो जाएगा वो हल्का नीला अगर हो जाए, है ना, अगर हल्का नीला हो जाए, जो रंग है वो कैसा हो जाए, हल्का नीला, हल्का नीला। इट मीन्स हमें क्या समझना है कि इस जो दूध है, इस दूध में क्या मिलाया है, डिटर्जेंट मिलाया है, क्या मिलाया है, डिटर्जेंट मिलाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, है ना। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की बात करी है हमने यहाँ पर, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर, और सबसे पहले जो हमने बात करी थी, है ना, और हमने जो टॉपिक ही हमने क्या लिया कि दूध का हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, उसका परीक्षण करना है।
तो हम उसका परीक्षण कैसे करें? तो हमने देखा कि जो यूरिया है, अगर दूध के अंदर क्या मिला रखा है, यूरिया मिला रखा है, तो हम उसकी जांच कैसे कर रहे थे? दूध का हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद में उसमें क्या मिला देंगे, पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड मिला लेंगे। और हमने देखा कि हमें ऑब्जर्वेशन मतलब हमने ऑब्जर्वेशन किया है ना, ऑब्जर्व किया कि जो दूध का जो रंग था, जो सैंपल का जो रंग था वो कैसा हो गया, गहरा पीला हो गया। इट मींस क्या है, उसमें यूरिया प्रेजेंट है। और बात करें कि उसका कलर में या तो फिर चेंज नहीं आया है या फिर चेंज आया भी है, तो कैसा हुआ है, हल्का पीला हुआ है। तो हमें समझना है कि जो आपका जो दूध का जो सैंपल का जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का पीला, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की यूरिया नहीं मिला रखा। क्लियर? फिर हमने उसी प्रकार से हमने दूध में पानी की मिलावट की बात की, तो कोई भी एक तीसरी जो बूंद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। क्लियर है ना? तो ऐसी सरफेस पे हमने रख दिया, और सरफेस पे रखने के बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि पीछे अगर निशान छोड़ रहा है, इट मींस उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई निशान ही नहीं छोड़ रहा है, इट मींस उसमें क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है। और फिर हमने इसके बाद में बात करी कि जो स्टार्च है उसकी मिलावट की हमने बात करी, और अगर जो आपका स्टार्च है उसका हम पता कैसे लगाए, तो हमने एक तरफ तो दूध का सैंपल लिया और एक तरफ हमने उसमें क्या मिला दिया, आयोडीन मिला दिया। क्या मिला दिया, आयोडीन मिला दी। कितनी, 1 से 2 बूंद, है ना। और उसका रंग कैसा हो गया, अगर हल्का भूरा हो जाए तो हम बात करें कि हल्का भूरा होने का मतलब है कि स्टार्च नहीं मिला रखा है। और बात करें गहरा नीला हो जाए, तो गहरे नीले का मतलब है उस दूध में क्या मिला रखा है, उसमें मिला रखा है स्टार्च। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि दूध में हमने क्या मिलाया है ना, ग्लूकोज, है ना, तो उसका हम पता कैसे लगाएं, तो दूध का हम सैंपल लेंगे और उसमें बोरफायर रसायन मिलाएंगे और उसमें फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड मिलाएंगे, है ना। और ये मिलाने के बाद में हम ऑब्जर्व करें, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें दिखाई देता है कि अगर रंग कैसा आ जाए, हल्का नीला आ जाए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रंग आ गया गहरा नीला, तो समझना कि उस दूध में क्या मिलाया है, ग्लूकोज मिलाया है। क्लियर पॉइंट? फिर हम बात करें कि दूध में चीनी मिला रखी है, तो उसकी जांच हम कैसे करें, तो दूध में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूध का सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद में उसमें क्या मिलाएंगे, कंसंट्रेट HCl मिलाएंगे, और HCl मिलाने के बाद में उसमें रिसोर्सिनोल फ्लेक्स मिलाएंगे, है ना। और वो सब मिलाने के बाद में हमने क्या देखा, हमने रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देखने के बाद में अगर रंग गहरा लाल हो जाए, इसका मतलब तो क्या है, चीनी मिला रखी है। और बात करें कि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब शुगर अब्सेंट है, मतलब चीनी नहीं मिला रखी है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में दूध में सोडा की जांच, है ना, कि दूध में क्या मिला रखा है, सोडा मिला रखा है, तो उसका हम पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो दूध है उसमें हम क्या मिला दे रहे थे, इथाइल एल्कोहल, और उसमें क्या मिला दे रहे हैं, रोजेनिक एसिड, है ना। और हम परिणाम देखें तो आपको एक कलर देखने को मिलता है, वो है पिंक कलर, गुलाबी कलर। और इसका मतलब ये है कि दूध में क्या प्रेजेंट है, सोडा प्रेजेंट है। और बात करें कि दूध में अगर हल्का पीला रंग के साथ में लाल रंग भी लिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, दूध में जो सोडा है वो अब्सेंट है। क्लियर? फिर हमने इसके बाद में बात करी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मालिन, है ना। दूध में किसकी मिलावट, फॉर्मेलिन की मिलावट करी है। तो हम क्या करेंगे, दूध का सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद में उसमें फेरिक क्लोराइड मिला लेंगे, और फेरिक क्लोराइड मिलाने के बाद में क्या मिला देंगे, कंसंट्रेट H2SO4, है ना, इसको मिला लेंगे। और हम परिणाम देखें तो क्या दिखेगी आपको, बैंगनी रंग की रिंग दिखेगी, बैंगनी रंग की क्या दिखेगी, रिंग दिखेगी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इट मींस क्या है, दूध में क्या मिला रखा है, फॉर्मेलिन मिला रखा है। और हम बात करें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई रिंग नहीं बन रही है, इट मींस क्या हो जाएगा कि आपका ये जो दूध में फॉर्मेलिन है वो एब्सेंट है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं कर रखी है। और बात करें हम, है ना, वनस्पति तेल की मिलावट किसमें, दूध में, है ना।
तो उसकी जांच हम कैसे करें? दूध का सैंपल लेंगे, उसमें HCl मिलाएंगे और उसमें क्या मिला देंगे? चीनी मिला लेंगे, है ना। और परिणाम की बात करें तो हम ऑब्जर्वेशन करें तो कैसा कलर देखने को मिले? अगर रेड कलर देखने को मिले तो समझना कि उसमें वनस्पति तेल की मिलावट की गई है। और अगर बात करें कि किसी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस वनस्पति तेल की मिलावट नहीं की गई है। फिर हम बात करें कृत्रिम दूध की जांच कैसे करें। आर्टिफिशियल जो दूध है जो फैक्ट्रियों में अधिकतर आजकल बहुत सारे मतलब यानी कि अखबार में आए दिन आता जाता है कि मतलब यानी कि आज कृत्रिम जो दूध है, आर्टिफिशियल जो दूध है उसको आज पकड़ा गया है ना। तो इस तरीके से है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है अखबार न्यूज़पेपर में। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि उसकी जांच कैसे करते हैं। तो दूध की बात करें तो ब्रोमो क्रिसोल पर्पल है ना, उसमें दूध का जो सैंपल लेंगे उसमें ये चीज मिला लेंगे और मिलाने के बाद में अगर रंग कैसा हो जाए, हल्का नीला हो जाए, तो समझ लेना दूध में क्या मिला रखा है? डिटर्जेंट मिला रखा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से ये अध्ययन करना है। क्लियर? और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।